सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि हम डिस्कस करेंगे द हिडन चार्जेस ऑफ ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स। यानी कि और कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं अगर आप ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम करते हैं, जो इनिशियली आपको नहीं पता चलते बट स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा ये भी देना था, यहाँ पे भी पैसे देने थे। सो हम पहले ही आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं सो दैट बाद में आपको कुछ भी सरप्राइजिंगली नहीं लगे। एंड इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन पहुँचे। एंड कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कि आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट फीस की। तो अगर आप असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर देते हैं तो फिर आपकी कोई भी एक्सटर्नल फीस नहीं है, फिर आपको कुछ भी ऊपर से कोई भी चार्जेस नहीं देने। बट अगर अगर आपने जो है उसकी लास्ट डेट से एक्सटेंड हो गया, उसके बाद आप असाइनमेंट दे रहे हैं, तो फिर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि रीचेकिंग हो आपके असाइनमेंट्स की, आपको लग रहा है कि ठीक से चेकिंग नहीं हुई है, मार्क्स ठीक से नहीं मिले, तो भी आपके कुछ चार्जेस उसमें लगते हैं। एंड ये यहीं पे नहीं, ऑनलाइन पे ही नहीं, बल्कि अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से भी करते हैं, रेगुलर प्रोग्राम भी करते हैं, तब भी आपके चार्जेस होते ही हैं अगर आप लेट करते हैं या फिर रीचेकिंग करवाते हैं कहीं पे भी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज़ लेट एग्ज़ाम फीस। तो अगर बाय चांस कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए एंड आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप रीअपियर करना चाहते हैं, लेट्स से कि आपने एग्ज़ाम दिया बट आप उसे क्लियर नहीं कर पाए एंड यू वांट टू गिव दैट एग्ज़ाम अगेन, तो भी आपके कुछ चार्जेस लगते हैं अलग से। क्योंकि बेसिकली यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज को पूरा जो प्रोसीजर है वो दोबारा करना पड़ता है। दोबारा करने के लिए कुछ मेहनत उनकी भी लगती है एंड उसके लिए कुछ चार्जेस भी होते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ कॉन्वोकेशन फ़ी। यानी कि आपकी डिग्री जो प्रोग्राम होने के बाद है वो आपको कैसे मिलेगी। कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, अब आपको ऑनलाइन डिग्री में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी पहुँच सकते हैं, आप अपनी कॉन्वोकेशन के लिए जा सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं। एंड कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके घर तक भी आपकी जो है डिग्री पहुँचा देती हैं कुरियर के द्वारा। एंड वो जो कुरियर है उसके कुछ चार्जेस लगते हैं, बट ये सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती। कुछ के जो स्ट्रक्चर है, फ़ीस स्ट्रक्चर है में ही इंक्लूड होता है, और कुछ अलग से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब कई स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि अगर मैं बाय चांस अपना स्पेशलाइजेशन चेंज करता हूँ प्रोग्राम लेने के बाद, मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं करना ये करना है, तो फिर क्या उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे? तो नहीं, उसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि बेसिकली अगर आप एमबीए कर रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, यूजी और पीजी, अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आपका बिल्कुल बेसिक होता है, जो सारे ही आपके स्पेशलाइजेशन में सेम ही होता है। एंड उसके बाद सेकेंड ईयर में ही आपको स्पेशलाइज्ड जो आपका प्रोग्राम है उससे रिलेटेड आपको एजुकेशन दी जाती है। आपके कोई भी एक्सटर्नल चार्जेस उसमें नहीं लगते हैं। अब एक और सवाल था स्टूडेंट्स का कि क्या हमारे ईयर एक्सटेंशन में फ़ीस लगता है? लेट्स से कि आपका 2 ईयर का प्रोग्राम था या फिर आपका 3 ईयर का प्रोग्राम था एंड समहाउ आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाए एंड यू वांट कि 1 या 2 साल और आगे बढ़ जाए, तो क्या उसमें एक्सटेंशन में आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं? तो जी हाँ, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं एंड ये काफ़ी कम होते हैं, यानी कि आपका आई डोंट थिंक कि आपके 5000 से ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा आपके चार्जेस नहीं लगते हैं, बट हाँ, चार्जेस लगते हैं अगर आप अपना ईयर एक्सटेंड करवाते हैं तो। इसके बाद आती है बुक्स कुरियर की। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बुक्स भी कुरियर करती हैं आपके ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में, बल्कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एलएमएस के थ्रू ही पढ़ाती हैं। आपको आपको लाइब्रेरी भी जो मिलती है वो भी आपको एलएमएस में ही मिलती है। ऑनलाइन लाइब्रेरी आपके ऑनलाइन पीडीएफ में ही आपकी सारी बुक्स वगैरह होती है। बट अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको बुक्स भी प्रोवाइड करती हैं एंड उसके लिए आपके कोई चार्जेस नहीं लगते। बट आगे इन फ्यूचर अगर कोई प्रोवाइड करती है और वो अपने चार्जेस लेती है तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अभी बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको बुक्स ऑफ़र करती है एंड विच इज़ नॉट चार्जेबल। इसके अलावा बच्चों का ये भी कहना था कि क्या प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए भी हमें अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं? तो पहले कुछ यूनिवर्सिटी थी जो आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए चार्जेस लेती थी, बट फ़िलहाल
जितनी भी अप्रूव यूनिवर्सिटीज़ है, एंड वी हैव 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ दैट आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड, उनमें से कोई भी प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए अलग से चार्जेस नहीं लेती है। वो आपका जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारी आपकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसमें ही इंक्लूड होती है, जिसमें जैसे आपकी रिज्यूमे बिल्डिंग हो गया, आपका करियर एनहांसमेंट प्रोग्राम हो गए, आपके एक्सपोर्ट लेक्चर्स हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फीस में ही इंक्लूड होती है, अलग से आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्ट फीस। यानी कि अगर बाय चांस आप कहीं फॉरेन जाते हैं या अब्रॉड में कहीं भी पढ़ने जाते हैं या फिर आप अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो कहीं कई जगह आपको जो आपकी जो डिग्री है उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, यानी तो उसके लिए आपको कुछ अलग से फ़ीस देनी पड़ती है, एंड उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है, विच यू कैन यूज़, आप कहीं भी जाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई होप कि आपको ये सारे के सारे हिडन चार्जेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एंड फ्यूचर में जाके अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो आपके लिए कुछ भी सरप्राइज़ जैसा नहीं होगा, आपको सब कुछ अच्छे से पता होगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी प्रोग्राम करने जा रहा है, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, एंड होपफुली हम साथ मिलके बहुत सारे सोल्यूशंस पे आ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।